Dear students, in Unit 5th of Engineering Physics, second chapter is laser. Introduction to the laser. The term laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. The idea of stimulated emission of radiation was first put forward by Einstein in 1917. The first laser device was developed by T.H. Memon in 1960. It is often called as रूबी लेजर. तो ये है लेजर का फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. स्टिमुलेटेड एमिशन का जो आइडिया है सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था 1917 में, और टी.एच. मेमन को हम फादर ऑफ लेजर मानते हैं, जिसने 1960 में पहली लेजर डिवाइस बनाई थी. इट इज ऑफन कॉल्ड एज रूबी लेजर, और इसको हम अक्सर रूबी लेजर कहते हैं. सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और प्रोसेसेस. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. व्हेन energy is given to an atom, it goes to excited state, that is its electrons jump to higher energy state by absorbing a quantum of radiation or photon. अगर हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो ग्राउंड स्टेट के जो एटम होते हैं, अगर उनके लिए हम एनर्जी दे दें तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और वो एटम निश्चित रूप से ग्राउंड स्टेट से अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है जो कि एक्साइटेड स्टेट होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. चूंकि इस प्रोसेस में जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन डाला गया था ग्राउंड स्टेट में किसी एटम के लिए, जिसको हम फोटोन कहते हैं, उस फोटोन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड के कारण अपनी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है. तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं. इफ E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. यानी कि अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट E1 है और एक्साइटेड स्टेट E2 है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए ये E1 E2 इनिशियल और फाइनल एनर्जी स्टेट्स होंगी, और जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करता है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू स्टेट्स विल बी इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. देयरफॉर E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच. द एब्जॉर्प्शन इज एन इंड्यूस्ड और स्टिमुलेटेड प्रोसेस. यानी कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड प्रोसेस होता है. द प्रोबेबल रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी U न्यू ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इंसिडेंट ऑन एटम. यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ एक्साइटेड स्टेट में जाने की हम किसी एटम की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो ये प्रोबेबिलिटी उस पर डाले गए एनर्जी डेंसिटी U न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी ये उस रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जहां पर के न्यू उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है. दैट इज P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U न्यू. P12 मतलब प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट 1 to 2, और P12 इज इक्वल टू B12 U न्यू. यहां पर ये देख लेते हैं, इनिशियल स्टेट ये एटम ग्राउंड स्टेट में है E1 में, ये E2 है, ये फोटोन इंसिडेंट होता है, और सेकंड डायग्राम में फाइनल स्टेट दिखाते हैं कि ये E1 है, ये E2 है, और ये फोटोन इस एटम के द्वारा एब्जॉर्ब्ड है, और ये एटम E1 से E2 में जंप करता है.
So this is equation number 1, that is P12 is equal to B12 U nu, where B12, it is very important, where B12 is the proportionality constant called Einstein's coefficient for absorption of radiation. So this is all about the absorption of radiation. Thank you so much.